बहुत से अरकान असम्बली, आज 3 अरकान असम्बली, कौमी असम्बली के 3 रुकन, 2 एक वज़रा, कुछ मशीर, कुछ अरकान असम्बली भी गए और साथ वहाँ पे पेश हुए, जाके इजहार यकजहती किया। क्या इस पर पार्टी उन्हें कोई पूछ कुछ करेगी, खामोशी इख्तियार करेगी, या वो समझती है कि ये उनका राइट था और इस पर नहीं पूछना चाहिए? देखिए, वो पार्टी के रुकन हैं, पार्टी के मेंबरान हैं, MNAs भी हैं और सूबाई वो भी हैं, लेकिन उन्होंने कोई पार्टी के डिसिप्लिन की वायलेशन तो नहीं की है। उन्होंने वहाँ अगर जहांगीर खान तरीन साहब के साथ उनके ताल्लुकात हैं और वो पार्टी के रुकन भी हैं और उनकी अगर एसोसिएशन है तो उनको किसी ने मना तो नहीं किया हुआ कि वो वहाँ चले जाएं। और तरीन साहब के लिए बहुत सारे अरकान होंगे, बहुत सारे पार्टी के रुकन होंगे, बहुत सारे पार्टी के वर्कर्स हैं जो उनके साथ खड़े होना चाहते होंगे, तो उसमें अपनी पर्सनल हैसियत में लोगों के ताल्लुकात होते हैं, वो ज़रूर जा सकते हैं। लेकिन अगर वो रूल ऑफ लॉ की वायलेशन करें या पार्टी का कोई नज़्म ज़ब्त तोड़ेंगे तो फिर पार्टी उनसे सवाल करेगी ना। पर्सनल कैपेसिटी में तो कोई भी जहां जाने का पूरा इख्तियार रखता है और उनके पास हक है। हमने उनकी कोई उनको गुलाम तो नहीं बनाया हुआ है, या उनके पर्सनल जो दिन रात के अगर वो पार्टी से अलग हुए तो पार्टी को कितना बड़ा नुकसान होगा? देखिए, अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं है कि वो पार्टी से अलग होंगे। जहांगीर खान तरीन साहब ने भी नहीं कहा कि वो पार्टी से अलग होंगे, उनकी रिजर्वेशन जरूर होगी। देखिए, ये एक नया फिनोमेना है कि कोई सिटिंग हुकूमत में इतना क्लोज शख्स रहा हो, एक बहुत एफ्लुएंट हैसियत रखता हो, और उसके ऊपर भी रूल ऑफ लॉ जो है वो उसी तरीके से अप्लाई हो रहा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी अपोजिशन के साथ भी यही सलूक करते हैं जो तरीन साहब के साथ कर रहे हैं। तो ये एक नया फार्मूला, मेरे ख्याल में इसमें कुर्बानी भी देनी पड़ेगी। बहुत हो सकता है कुछ लोगों के साथ नाजायज आगे ज्यादा इंक्वायरी हो जाए, लेकिन मुझे अपने ये तो हो गया तरीन साहब ने जुर्म किया होगा तो सजा मिलेगी। पूरा यकीन है, मेडिसन जो है वो जो जरा आगे चले जाते हैं ना। ये तो तरीन साहब हो गए, अगर उन्होंने ठीक किया होगा, ये गलत जो भी होगा वो कानून के मुताबिक आपने का होना चाहिए। और खान साहब कभी किसी को इस मामले में राय नहीं देते, बिल्कुल इसमें कोई दूसरी राय नहीं। मेडिसन माफिया बड़ा शोर मचा, इंतहा दर्जे को मेडिसन माफिया की वजह से मेडिसन बहुत महंगी हो गई, इंक्वायरी भी बनाई गई, कुछ लोगों को फारिग भी किया गया। तो उस पर गिरफ्त कब आएगी उनके खिलाफ? वो तो इस मामले से भी बहुत पहले की एक रिपोर्ट है, सारा कुछ है, उस पर कब आएगी गिरफ्त? देखिए जी, मैं डेडलाइन नहीं दे सकती क्योंकि मुझे इसके बारे में इस तरह मालूम नहीं, लेकिन माफिया वाकई एग्जिस्ट करता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हकाइक हैं और उनसे भी पर्दा उठाना चाहिए। और मैं समझती हूँ कि आमिर कियानी साहब के ऊपर जो एक पूरी कैंपेन बिल्डअप की गई और हेल्थ डे के दिन से लेके और एक फिर मीडिया में ही ये इन्फिल्ट्रेट किया गया। आपको पता है यहाँ पे फार्मास्यूटिकल्स वाले या मेडिसिन वाले बहुत मजबूत हैं, इन्होंने पूरी हुकूमतें गिराई हैं, लेकिन उसकी कुछ बैकग्राउंड्स भी हैं। नहीं, मुझे बता, हमें ये क्लियर कर दे, आपने कहा है कि फार्मास्यूटिकल वालों ने हुकूमतें गिराई हैं, किसने गिराई है? कब कौन सी हुकूमत ऐसी है जो इनके हाथों गिरी है? ये हमें ताकि लोग सुनना चाह रहे हैं ना। जी, मैं पहले जरा सा बिटवीन द लाइंस बताया, क्लियर मैं नहीं बताऊंगी। मैं लाइन पे आ रहा हूं साहिबा, आपने बहुत बड़ी बात कर दिया कि वो इतने तगड़े हैं कि हुकूमत गिराई है, तो हम तो यही जानना चाहते हैं कि बता दें कौन सी हुकूमत गिराई, क्योंकि मुझे भी सहाफत करते इतना अरसा हो गया है, यासर को भी होगी, ये बता ही दिए। नहीं, आपसे तो मुझे उम्मीद थी कि आप फौरन बताएंगे नाम खड़क करके कि फलाने टाइम पे इनके साथ छेड़छाड़ की गई थी। और इवन वो सारा कुछ अगर मैंने बताना है तो फिर बात सुने मेरी, अगर हमने ही सारा कुछ बताना है तो फिर हुकूमत में आप लोग बैठे हैं, पूछना तो हम आपसे चाहते हैं, बताना तो आपको चाहिए। नहीं, मैं चले मुझे जरा मौका दें राना साहब, मैं सिर्फ ये कहती हूँ, चले पिछली बात को छोड़ें, मैं अपने अल्फाज वापस ले लेती हूँ क्योंकि मुझे भी अभी विकेट पे रह के खेलना है। अच्छा, दूसरा ये कि जो अभी आपने कहा माफिया का, मैं पहले जिक्र कर दूं जो सुप्रीम कोर्ट से एक इनको जजमेंट मिली थी, और वो किस लिए मिली थी, वो साकिब निसार साहब ने दी थी कि सॉल्ट्स की इंपोर्ट जो है वो बड़ी महंगी है और उस वजह से जो दवाइयों की यहाँ मैन्युफैक्चरिंग है उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल थी। अच्छा, अब क्योंकि असेंबली में क्वेश्चंस हुए, मैं उसका रेफरेंस ज़रूर दूंगी कि उसको रेगुलराइज किया गया, यानी कि जो चीज़
पुराने रेट्स में 1 रुपए की 1.5 रुपए की थी, वो क्योंकि सॉल्ट्स महंगे थे तो वो मिल ही नहीं रही थी, वो मार्केट में अवेलेबल नहीं थी, उसकी मार्केट प्राइस को रेगुलराइज करना जरूरी था, तो उसकी प्राइस रखी गई। यानी कि अगर अब प्रेजेंट प्राइस उसकी 5 रुपए, तो हुकूमत ने वो तय की ताकि वो मार्केट में अवेलेबल हो, तो उस वक्त कंट्रोल किया गया। लेकिन क्योंकि अपोजिशन ने हर चीज पे खेलना होता है और शोर मचाना होता है, तो वो एक जो पॉजिटिव काम हुआ उसको नेगेटिव में तब्दील कर दिया गया। आपने ये कहा कि आमिर कियानी साहब के खिलाफ एक मुनज़्ज़म कैंपेन चलाई गई, लेकिन जब जहांगीर खान तरीन साहब ये कहते हैं कि मेरे खिलाफ मुनज़्ज़म कैंपेन चलाई जा रही है, उसको आप डिफेंड नहीं कर रही। मैं बिल्कुल डिफेंड इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि जब अदालत तक मामला चला जाए तो मेरा काम नहीं है कि मैं उनको डिफेंड करूं, मेरा काम यह भी नहीं है कि मैं उन पर इल्जाम तराशी करूं। मैं ये समझती हूं कि रूल ऑफ लॉ के अंडर अगर कोई इल्जाम लग रहा है, कोई इंक्वायरी की रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट को आप जजमेंट नहीं कहते, तो कॉम्पिटेंट फोरम अदालत है, कॉम्पिटेंट फोरम वो इदारे हैं और आपके पास अदालतें मौजूद है, आप उसमें जाके उसको चैलेंज कर सकते हैं और उसको जब तक वो कंक्लूड नहीं होता तब तक मैं कौन होती हूँ कि उसको डिफेंड करूं। देखिए मेरे पे कई कैंपेन्स चल गई, मेरे पे कितना प्रोपेगेंडा हो गया, मैं अदालत तक चली गई, लेकिन वो जब प्रोपेगेंडा हो जाता है उसमें कई लोग जजमेंट बना लेते हैं कि ये मुजरिम है या मुलजिम है। लेकिन मैं इस वक्त जो चीज मामला सब्सिडाइज हो गया, मैं उस पर कोई बात नहीं करूंगी। पीडीएम टूट गई, एक सियासी प्रेशर खत्म हो गया, अब हुकूमत के पास एक वक्त है, हुकूमत के पास अब कोई ऐसा बहाना भी नहीं है कि वो अवाम को रिलीफ देने के लिए कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि असम्बली में शोर मचता है, जलसे जुलूस होते हैं। अब जलसे जुलूस भी साइड पे हो गए, सारा कुछ साइड पे हो गया, महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, 1% भी कंट्रोल नहीं हो रही। ये हुकूमत कब करेगी? क्या इस पर भी कोई तगड़ा माफिया है जो इसको नाकाम करने की कोशिश कर रहा है? देखिए राना साहब, पहली बात तो ये कि हमारे सियासी हरीफ कभी भी इतने काबिल नहीं थे कि हम समझेंगे वो बहुत सीरियस थे। वो उनका एक गैर फितरी जो आपस में मुकमुका था या इत्तेहाद था, वो सिर्फ नजरिया करप्शन और नजरिया ज़रूरत के तहत था। वो जब आपने देख लिया, वो जिस तरह बिल्ली छिछड़े बांटती है, तो जब थोड़ा किसी को मिलता है तो दूसरा उस पर अटैक कर देता है। जहां तक आपने महंगाई और माफिया नहीं, आप जहन में रखें कि इस वक्त जो पूरी दुनिया में फूड इन्फ्लेशन आया हुआ, उसकी रीजन ये पेंडेमिक है, कोरोना, जो मैंने और आपने और हमारे बुजुर्गों ने मेरे ख्याल में सदियों में ये फर्स्ट टाइम हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। पूरी दुनिया की इस वक्त जो फूड चेन है वो डिस्टर्ब हुई है, पूरी दुनिया की जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज है वो श्रिंक हुई। पिछले साल का है, लेकिन आपकी आप बात मुकम्मल कीजिए, आप बात मुकम्मल कीजिएगा। सिर्फ एक सेंटेंस ऐड करना है बीच में। आप ये कहती हैं कि अपोजिशन इतनी ज्यादा मजबूत नहीं थी कि हम उसे कंसीडर करते हैं, लेकिन आप ही ने अपोजिशन पे इल्जाम धरा कि जब से हम इक्तदार में आए उसी दिन से इन्होंने काम नहीं करने दिया। अब कौन सी बात मानी जाए, मजबूत थे या उन्होंने नहीं काम करने दिया? देखिए, काम ना करने देना या डिसरप्ट करना या एक हंगामा राई करना और आप सबकी अटेंशन उस तरफ डाइवर्ट, मुझे बता दें, जब तक पीडीएम का सर्कस लगा रहा है, आपको कोई और टॉपिक ज़हन में आया है? अभी भी आप पीडीएम कर रहे हैं। वो रशिया से वजीर खारजा आए हुए हैं, आज एक दहाई के बाद रशिया के साथ पाकिस्तान की कोई डेवलपमेंट हो रही है, उनके साथ बाहमी बायलैटरल हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं। एक नया आप देख लें कि डायरेक्शन में जा रहे हैं, चाइना, रशिया और इस साइड के मुल्क आपस में अलाइन हो रहे हैं, लेकिन उस तरफ ध्यान ही नहीं, क्योंकि पीडीएम का सर्कस बहुत इंपॉर्टेंट है।